विपक्ष में चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, चाहे अपन अवनपुर क्षेत्र में विपक्ष में है, तो उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस अपने गोबरा नौपारा के निकाय चुनाव में? पीडब्ल्यूडी द्वारा ब्रेकर नहीं बनाया जा सका है। इस पर नागरिकों का जो आक्रोश है बढ़ता चला जा रहा है। शहर के भीतर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। पिछला जो कार्यकाल यहाँ जो है कांग्रेस का रहा है, मध्यानी जी अध्यक्ष रहे हमारे नगर के, क्या उनके कार्यकाल में जो काम होने थे क्या हुए, किस मुद्दों को लेकर वो उस समय जब चुनाव हुए, जब मध्यानी जी आए तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था और क्या वो कामयाब हुए? कितने हद तक पार्टियों में जो टिकट का वितरण हुआ है, किस आधार पे इन जो है प्रत्याशी ने बनाया गया है, कैसे क्या है आधार इनका जो है? और मतदाताओं के मन को टटोल पाना नवापारा शहर में कोई आसान काम नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव, जो कि 5 साल में एक बार आम जनता को, मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि को चुनना रहता है। और एक महान पुरुष ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना गया शासन, तो ऐसा ही शासन जो है अब 5 साल के बाद जो है अब निकाय चुनाव को लेकर 2025 निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसको लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और हम इस बीच जो है गोबरा नवापारा नगर पालिका का चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है नगर के वरिष्ठ पत्रकार हरिभूमि के ब्यूरो चीफ बड़े भैया श्याम किशोर शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ, और विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भैया, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नागेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है हमारे कार्यालय में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये मौका दिया कि मेरे एक छोटे से चैनल में आपने समय दिया मुझे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारी नगर पालिका बहुत दिनों से है, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सुदूर वनांचल बस्तर जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में आपने पत्रकारिता की है, साथ ही नयापारा में तो आप वरिष्ठ हैं ही। अब मैं सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि नगर के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि यहाँ गोबरा नवापारा नगर का जो है चुनावी मिजाज जो है कैसा रहता है और इस बार कैसा है? ये जो नगर है बहुत ही संस्कारित नगर है। यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। इस नगर में जो चुनावी माहौल चलता है वो पूरी तरह से शांत वातावरण में चलता है। आपस में भाईचारे की भावना रहती है और स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें मतदाता जो है पार्टी के सिंबल तो देखते ही हैं, इससे ज्यादा चेहरा देखा जाता है। क्योंकि स्थानीय चुनाव होता है तो चेहरा देखकर और स्वभाव देखकर और उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि भी देख करके यहाँ के मतदाता जो है मतदान करते हैं। और मतदाताओं के मन को टटोल पाना नवापारा शहर में कोई आसान काम नहीं है। यहाँ के मतदाता जो है बहुत ही बुद्धिमान है। वे अपना हित अहित बहुत ही सोच समझ करके मत डालते हैं। अभी जो चुनावी रंगत यहाँ पर दिख रहा है बहुत शालीनता के साथ चल रहा है। और यहाँ मैदान में नगरपालिका नवापारा के 3 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से स्वर्णजीत सिंह कौर हैं, भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमारी संजय साहू जी हैं, और तीसरा प्रत्याशी जो है निर्दलीय के रूप में श्वेता साहू जी हैं। एक चीज पूछना चाहूंगा भैया, जिस प्रकार से जो पार्टियों में जो टिकट का वितरण हुआ है, किस आधार पे इन जो है प्रत्याशी ने बनाया गया है, कैसे क्या है आधार इनका जो है? देखो, सच्चाई यही है कि कांग्रेस का पूरा दारोमदार पीसीसी के पूर्व चीफ
पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक रहे माननीय धनेंद्र साहू जी के ऊपर निर्भर था और स्वर्णजीत सिंह कौर के मिस्टर जीत सिंह जी उनके दाहिना हाथ समझे जाते हैं। वे नगर पालिका में पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं और ये शुरू से ही सभी को मालूम था कि कांग्रेस की टिकट स्वर्णजीत सिंह कौर को मिलेगी, इसलिए कि नवापारा नगर पालिका जो है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया था। इससे रास्ता साफ हो गया था कि स्वर्णजीत सिंह कौर की टिकट पक्की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में 14 लोग आवेदन किए थे, जैसे कि मुझे ज्ञात है, जिसमें पार्टी ने देखा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके रात और दिन एक करती है और उस हिसाब से जातिगत समीकरण को भी साधते हुए यहाँ पार्षद रही है ओम कुमारी साहू जी। उनको विधायक इंद्र कुमार साहू और पार्टी के तमाम नेताओं के सहमति बनने के बाद उनको यहाँ मैदान में उतारा गया है। खास बात यह है यहाँ पर नागेंद्र जी कि ये दोनों प्रत्याशी जो है इसी मोहल्ले के हैं, वार्ड नंबर 2 के, और दोनों अपने आप को छोटी और बड़ी बहन के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। ये अच्छी बात है। दोनों के कार्यकर्ता बहुत शालीनता के साथ प्रचार कर रहे हैं और शहर में जो है अभी जो है कसमकस की स्थिति है। कोई यह नहीं कह सकता कि अभी चुनाव कौन जीत जाएगी। यहाँ के मतदाताओं के तासीर को जानना आसान काम नहीं है। सब जानते ही है कि वोट किसे देना है। वोटिंग के 2 दिन पहले तक भी अटकलबाजी चलता रहेगा यहाँ पर, और जब परिणाम आएगा तभी साफ होगा कि यहाँ के मतदाता किसे पसंद किए हैं। भैया और एक चीज पूछना चाहूंगा, अब हम थोड़ा सा चुनावी हो गया, अब थोड़ा सा अपने मुद्दे में जाते हैं। पिछला जो कार्यकाल यहाँ जो है कांग्रेस का रहा है, मध्यानी जी अध्यक्ष रहे हमारे नगर के, क्या उनके कार्यकाल में जो काम होने थे क्या हुए, किस मुद्दों को लेकर वो इस बार उस समय जब चुनाव हुए, जब मध्यानी जी आए तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था और क्या वो कामयाब हुए, कितने हद तक? शहर के विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव मैदान में उतरा था। तब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ छत्तीसगढ़ में और विधायक भी कांग्रेस के बने थे धनेंद्र साहू जी, और धनराज मध्यानी जी जो है पार्षद चुन के आए थे। उस समय अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट नहीं था और सर्वसम्मति बनी और वे अध्यक्ष बने। वे अपने कार्यकाल में इस शहर में जितना उनसे बन पड़ा है काम तो हुआ है, इतना काम हुआ है कि जितना और भी पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ था। भैया एक और सवाल है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस बार के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है प्रत्याशी जो है मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? दोनों प्रत्याशियों का मुद्दा जो है शहर को सुंदर बनाने की है और मैं इस संबंध में अपनी बात रखना चाहूंगा कि यहाँ की जो सड़कें हैं खूब चौड़ी तो है, मगर व्यापारिक नगर होने के नाते सड़कों पे गाड़ियां जो खड़ी हो जाती है, आवागमन में बाधा पहुंचता है। सदर रोड में तो आप एक गाड़ी लेके जाएंगे 4 पहिया वाहन, तो दूसरे 4 पहिया वाहन को साइड नहीं मिल सकता। चौड़ी सड़क होने के बावजूद जो दुकानदार है, दुकानों के सामने गाड़ियां बेतरतीब ढंग से खड़ी कर दी जाती है। गंज रोड की यदि बात करें हम लोग, तो गंज रोड में इतनी चौड़ी सड़क, रोड डिवाइडर होने के बाद भी आप रोज सवेरे से लेके दोपहर और शाम तक देख सकते हैं कि किस तरह से वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ी की जाती है यहाँ पर, और इससे यातायात बहुत प्रभावित होता है। बात यदि हम स्टेट बैंक के सामने की करें तो वहां तो बाइक को भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ट्रैफिक की है। इसके अलावा जो है शहर में विकास के तो कई मुद्दे हैं जिन्हें इस शहर को बहुत ही सुंदर भव्य बनाया जा सकता है। इस शहर में
एक भी फव्वारा चौक नहीं है। अरे बिल्कुल सही बात। फव्वारा कई चौकों में लगाया जा सकता है। बिल्कुल। चौक का सौंदर्यीकरण तो हुआ है। जी। 2 गार्डन यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत अच्छा गार्डन है वो। और विभूतियों का यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत सुंदर शहर लग रहा है। लाइट और सब प्रकाश भी जोरदार है। जी। मगर यहाँ पर जो है ना, हरियाली की और आवश्यकता है। मेन रोड में जो है कुर्रा से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू पुल तक जो चौड़ीकरण का काम शहर के बीच से हुआ है, यहाँ सड़क के दोनों किनारे और बीच रोड डिवाइडर में छायादार फलदार पौधे लगाने की जरूरत है। भैया आपने महत्वपूर्ण बात कही कि नगर में एक बहुत बड़ा समस्या है ट्रैफिक की। क्या इसको लेकर जो है आगे का काम हो सकता है क्या, जैसे कि आप बता रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक की जवाबदारी जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है। पुलिस थाना यहाँ से करीब आधा पौन किलोमीटर दूर है। पुलिस वाले यहाँ पर जरा भी ध्यान नहीं देते। एक भी सिपाही और खाकी ड्रेस को आप शहर के भीतर कभी नहीं देखेंगे। उन्हें कब देखेंगे? जब कोई वीआईपी लोग आ रहे हैं या कोई संवेदनशील मामला हो गया है तो। हालांकि उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी चलते रहती है। बस स्टैंड जैसे इलाके में रोज हुड़दंग होता है, गुंडागर्दी होती है। पुलिस को ये सब मालूम होना चाहिए। और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे जो है इस कदर गाड़ी दौड़ाते हैं कि कहीं भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक की बात करें तो ये चौक एक ऐसा चौक है, तो रायपुर की ओर से आने वाली गाड़ी या तो गरियाबंद की तरफ मुड़ती है या गंज रोड की तरफ। उसे केवल वही ड्राइवर जान सकता है कि वो गाड़ी किधर मुड़ रही है। और रायपुर की ओर गरियाबंद की ओर से आने वाली गाड़ियां जो है कभी सीधा रायपुर की ओर निकलती है, कभी गंज रोड की ओर मुड़ती है। तो इस जो तिराहे में आज तक पीडब्ल्यूडी द्वारा ब्रेकर नहीं बनाया जा सका है। इस पर नागरिकों का जो आक्रोश है बढ़ता चला जा रहा है। इस शहर के भीतर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। आने वाले समय में जिस प्रकार से जो है जो भी अगर नगर का अध्यक्ष होगा, जो जनप्रतिनिधि होंगे, क्या वे इन समस्याओं को सुलझा सकेंगे? जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे, अध्यक्ष बन के आएंगे, उन्हें शहर की इन समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। दुर्घटनाएं रोज हो रही है, कई लोगों की असमय जान जा रही है। हम देख रहे हैं चंपारण की तरफ से आने वाली गाड़ियां, राजीव की ओर से आने वाली गाड़ियां, वो एक ऐसा तिराहा बन चुका है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है। ये इसी प्रकार से इंदिरा मार्केट और पारा गांव की ओर से आने वाली गाड़ियां जो रोड क्रॉसिंग है और मेन रोड है नेशनल 130, यहाँ भी जो है अव्यवस्था का आलम है। हम देखते हैं कि सब्जी मार्केट में वहां पर जो चबूतरा बना हुआ है, शेड बना हुआ है, वहां पसरा लगना चाहिए पूरा। रोड पे फैल के बैठते हैं लोग, रोड पे अपना सामान लगा देते हैं सब्जी वाले, पसरा वाले लोग। इससे क्या है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो इस समस्या की ओर जो है, जो नए अध्यक्ष चुन के आने वाले हैं, उन्हें बराबर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी पब्लिक को, जनता को आवागमन में कोई तकलीफ ना हो। तो ये है मुद्दे जिस प्रकार से भैया ने बताया, वाकई में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब चलते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर। भैया ये बताओ कि इस बार जो है राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण कैसे बैठ रहा है, यहाँ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को। देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं और दोनों के बीच ही मुकाबला है। हालांकि बीच में निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर है। अब तो 9 तारीख को प्रचार प्रसार थम जाएगा, 11 को वोटिंग है और आज 6 तारीख हो गया है। 7, 8, 9 3 दिन में दोनों पार्टी के लोग मथेंगे। और मेरी जानकारी में है कि आज से पीसीसी के पूर्व चीफ धनेन्द्र साहू ने यहाँ पर नयावाड़ा शहर में कमान अपना संभाल लिया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ के मौजूदा विधायक इंद्र कुमार साहू ने अपना कमान यहाँ पर संभाला हुआ है। तो दोनों बड़े लीडरों का ध्यान जो है नयावाड़ा शहर के ऊपर है और दोनों के बीच कांटे का संघर्ष यहाँ पर देखा जा रहा है। मुकाबला चल रहा है और ऊंट किस तरफ बैठेगा, इसको अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा।
जिस प्रकार से देखा जा रहा है, चर्चा ये भी चली है, जो सामाजिक समीकरण यहाँ जो चलता है जैसे, तो इसके लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जातिगत समीकरण तो लोकसभा चुनाव में भी चलता है, विधानसभा चुनाव में भी चलता है, जिला और जनपद में भी चलता है। स्वाभाविक है, नगर पालिका चुनाव में भी जातिगत समीकरण जो है ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और जाति समीकरण के तहत जिन्हें लाभ होगा वो जो है परिणाम के बाद ही नजर आएगा कि वास्तव में जातिगत समीकरण काम कर गया कि नहीं कर गया। सही भैया, जिस प्रकार से और एक सवाल है, अभी कांग्रेस विपक्ष में है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, चाहे अपन अवनपुर क्षेत्र में विपक्ष में है, तो उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस अपने गोबरा नवापारा के निकाय चुनाव में? देखिए, शासन में जिनका शासन रहता है ना जी, उनके लिए थोड़ा आसान रहता है, और विपक्ष में रहने वाले पार्टी को बहुत ही मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो चुनाव प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है वो ट्रिपल इंजन की सरकार भी चल रहा है। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और यहाँ भी सरकार बनाएंगे तो यहाँ पर जो है विकास बहुत ज्यादा होगा, ऐसा करके कहना है भारतीय जनता पार्टी का। उसे जनता सुन रही है। और इधर कांग्रेस के लोग आज उनका जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो वादा जारी हुआ है, अब ये कितना प्रभावित करेगा ये आने वाला जो परिणाम बताएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या जिस प्रकार से अभी निकाय चुनाव में आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन तो यही है कि अच्छे लोग चुन करके आना चाहिए, नगर में विकास होना चाहिए, और बहुत शालीनता के साथ चुनाव हो रहा है। दोनों पार्टी के लोग बहुत ही शालीनता के साथ अपना प्रचार प्रसार यहाँ पर रखे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस शहर में जैसे कि कहीं भी हम सुनते हैं कि दोनों पार्टी के बीच झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, वो यहाँ पर नौबत ऐसा नहीं आती है, और परिणाम आने के बाद भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये यहाँ इस शहर के लिए, इस शहर का संस्कार है। त्रिवेणी संगम के बीच शहर है, भगवान श्री राजीव लोचन का यह शहर है, त्रिपुरेश्वरनाथ महादेव का यह शहर है, और इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही संस्कारित हैं, और अपना वोट किसे देंगे इसे अभी तक नहीं बताते। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भैया, बड़े भैया श्री श्याम किशोर शर्मा जी, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं, जिन्होंने आज जो है राजनीतिक विश्लेषण हमारे गोबरा नवापारा नगर पालिका निकाय चुनाव को लेकर आज हम उनसे जाने कि किस प्रकार की विभिन्न विषयों पर विस्तृत से जानकारी दिए। भैया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ इस योग्य समझा, आप हमारे कार्यालय में आए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है नागेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र साहब।